नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुछ दिन पहले मुमुक्षु समाज में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। उसका नाम था बोलता समय सार। आज वही ग्रंथ आप लोगों के सामने फिर से आया है, बोलता समय सार। ये जो संगोष्ठी है ये संगोष्ठी नहीं है, मानो स्वयं समय सार अपना स्वरूप बोल रहा है। अंतर इतना है कि वहां केवल बोलता था और यहां जब आदरणीय मनीष जी भाई साहब आते हैं तो वो समय सार विचारता भी है। जब जिनेंद्र आता है और कथा सुनाता है तो समय सार गुदगुदाता भी है। जब भरत भाई आते हैं तो समय सार गुनगुनाता भी है। राकेश जी भाई साहब आएंगे तो समय सार गरजेगा भी। और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि उसमें बोलने, बताने, विचारने, गाने, गुनगुनाने में एक महत्वपूर्ण अंश है ठहरना। उस ठहरने में आपको ठहरा कर रखो। और इसमें जो मुद्दा मेरे लिए को बोलना है जिस विषय पर, वो है गाथा 321 से लेकर 331 तक। जो 10 गाथाएं हैं और इन 10 गाथाओं में 3 मुद्दे लिए गए हैं। और इस पूरे प्रकरण की शुरुआत जिस सुंदर कलश से होती है वो एक प्रकार से हमारे लिए संसार के रण में खड़े रहने की संजीवनी बूटी है। अमृतचंद्र आचार्य अमृत बरसाते हुए कहते हैं, नास्ति सर्वोपि संबंधा स्वद्रव्य परद्रव्यो, कि आत्मा और परद्रव्य के बीच में कोई संबंध ही नहीं। और यही बात अगर हम समझ जाएं तो सारे जगत में जो जितनी मान्यता संबंध के नाम से कर्ता कर्म कारण आदि की खड़ी होती हैं, वो सारी मान्यताओं का एक सिरे से समाधान हो जाता है। संबंध है ही नहीं। लौकिक में भी कहा जाता है, न्यारो पूत पड़ोसी दाखन, कि जब मेरा किसी के साथ संबंध ही नहीं है तो मैं क्या करूं। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती भी कर दी है, हम कर देते हैं कि भैया इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ये देखो विज्ञप्ति छाप दी हमने। कई बार जो पिताजी अपने बेटों से त्रस्त होते हैं ना, अखबार में विज्ञप्ति छाप देते हैं कि मेरा बेटा से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसके लेने देने के बारे में मुझसे कोई प्रश्न ना कहा जाए। ऐसे यहां पर स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच में सर्व प्रकार के संबंधों का अभाव कर दिया। और ये बात जब आगे बढ़ी तो उन्होंने, अगर अपन कहना कि 3 रूप में हमें इस बात की सिद्धि की कि जहां जहां अगेन एंड अगेन हम अपने कर्तृत्व की सिद्धि करते हैं। समय कम है इसलिए 3 मुद्दों को अपन समराइज कर देते हैं। भैया आपको अगर समझ में आए तो पीछे गाथा बैक में चला देना। 321 से लेकर 323 गाथा तक, यहां पर जो आचार्य भगवान ने ये 3 गाथाएं दी, ये जो कर्तृत्व के बारे में सबसे बड़ी भूल है और जो जैनों में भी चल रही है। कई जगह जैनों में भी आपको मिल जाएंगे। हमारे बुंदेलखंड में आजकल एक नया टाइटल चलता है, बड़े बाबा ब्लेस यू। ये क्या है? गॉड ब्लेस यू हट गए तो बड़े बाबा ब्लेस यू आ गए। महावीर स्वामी सबकी रक्षा करें, महावीर स्वामी सबका भला करें, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं तो नहीं हूं काबिल सब नाम हो रहा है। तो ऐसी जो मान्यता है, आचार्य भगवान उनको हिंट करते हुए लौकिक मान्यताओं को बताते हैं। 321 से 323 गाथा में कहते हैं, जैसे जगत में कोई दुनिया को पालने वाला विष्णु नहीं है, दुनिया को बनाने वाला विधाता नहीं है और दुनिया को नष्ट करने वाला कोई शिव नहीं है। अगर आप जैन होकर के भी ये मान्यता रखते हो तो आप उनकी भांति आप भी निर्वाण को नहीं पा पाओगे। उन्होंने एक शब्द बोला है, वो टर्म है लौकिक में और लोकोत्तर में। भाई साहब को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब जब भी दर्शन में लौकिक बोला जाता है
तब बोले जाते हैं रामायण महाभारत की दंत कथाएं, और जब लोकोत्तर बोला जाता है तब बोला जाता है आगम साहित्य। तो जो जैन होकर के, श्रमण होकर के भी ये दंत कथाओं की भांति ये बात बोल रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें भी उनके जैसे निर्वाण नहीं होगा। लौकिक कथा मतलब इनका तो खंडन धर्म परीक्षा ग्रंथ में अमित गति आचार्य देव ने किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रामायण महाभारत की दंत कथा की क्या कहते हैं, कैसी कैसी दंत कथा है कि कुंती क्या कहते हैं, कर्ण सूरज से पुत्र उत्पन्न हुआ, ये दंत कथा, ये लौकिक साहित्य। हनुमान जी के पसीने से एक पुत्र हुआ, अगस्त ऋषि ने 3 चुल्लू में समुद्र पी लिया। तो जिनकी ये मान्यता है जिन ग्रंथों में, उनको लौकिक साहित्य कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, लौकिक मतलब लोक में चलने वाला। आज के समय में संस्कृत, ये क्या कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ये लौकिक की बात नहीं है। दर्शन में जब जब भी लौकिक बोला जाएगा तब तब दर्शन में लौकिक का मतलब रामायण महाभारत आदि ऐसा साहित्य बोला जाता, और लोकोत्तर बोला जाएगा तब धार्मिक जैन साहित्य कहा जाएगा। तो जैसे जिनका खंडन किया वही मान्यता यहां पर ले आओ, बस नाम बदल लो। वहां वो अन्य अन्य नाम से, रिद्धि सिद्धि के नाम से या किसी नाम से करते, आप भगवान महावीर के नाम से कर दो। तो ये तो वही बात हुई ना कि दूध की बोतल में वही शराब पीना। तो बोतल बदल लेने से शराब की मादकता थोड़ी कम हो जाएगी। चाहे वो शराब की बोतल में शराब पिए, चाहे दूध की बोतल में शराब पिए, नशा दोनों जगह होगा। चाहे लौकिक साहित्य को मानने वाला ईश्वर को कर्ता माने, चाहे लोकोत्तर साहित्य को मानने वाला ईश्वर को कर्ता माने, दोनों ही एक से संसार में रोलेंगे। ऐसी स्पष्ट गर्जना अमृतचंद्र आचार्य देव और कुंद आचार्य देव ने की। ये बात यहां पर पूरी हो। एक और यहीं से एक बात आती है चूलिका। ये जो चर्चा प्रारंभ हुई ना, जैसे कि भाई अविचल ने बोला, यहां से चूलिका प्रारंभ होती है। जैसे ना आचार्य ने चूलिका की बड़ा सुंदर अर्थ दिया, जिसका मैं 1 सेकंड के लिए ज्यादा विस्तार नहीं कहूंगा। ऋषभ जी भाई साहब 3 अर्थ किए चूलिका के, कि विशेष व्याख्यान करना चूलिका है, उक्त अनुक्त का व्याख्यान करना चूलिका है, और उक्त अनुक्त का मिश्रित व्याख्यान करना भी चूलिका है। चूलिका की डेफिनेशन क्या, हम रिसर्च करते हैं, अपेंडिक्स डाल देते हैं उसमें। क्या मतलब है उसका, बोले कुछ चीज को विशेष बताना हो, कुछ कही कुछ अनकही बातें बतानी हो, और कुछ कही और अनकही दोनों को मिलाकर के बताना हो, तो इन तीनों के लिए चूलिका प्रयोग की जाती। तो ऐसी यहां पर बात आई। एक बहुत अच्छी बात वहां पर निकलकर सामने आती है कि अगर किसी को यह समझना हो कि जैन मत में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का क्या स्वरूप है, तो उनको जयसेन आचार्य की 327वें नंबर की गाथा देखनी चाहिए। इसके बाद गाथा आगे बढ़ती है, 324 से 327 नंबर की गाथा आती है, और 324 से 327 नंबर की गाथा में लौकिक व्यवहार में जिनके साथ संबंध है उनका निषेध किया गया है। इसको मैं अगर सरल सी भाषा में कहूं कि हम अलग अलग प्रकार से बात करते हैं, तो ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, तो कहा जाता है माना नहीं। इसको एक कवितात्मक रूप में कहूं तो अध्यात्म में ये धोखा खुद को दिया नहीं जाता, अध्यात्म में ये धोखा खुद को दिया नहीं जाता, अपना कहा जाता है, अन्य को माना नहीं जाता। ये अन्य को अपना कहा जाता है। समकिति भी ये कहते गांव मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। गुरुदेव से भी प्रश्न किया किसी ने, ये श्रीमद जी का भी तो परिवार था, तो गुजराती समझता था ना, तो कहे कि भाई एक केम कहे कि अमारू परिवार, अमारू परिवार। तो गुरुदेव स्पष्टता करते हैं, अमारू એટલે અમારું નથી, આ એટલે નથી, મારું એટલે મારું, તો જે મારું નથી એ અમારું છે। तो ये इस गाथा का मूल आता है 324 से 327 नंबर की गाथा में। इसके बाद में एक बहुत विस्तृत प्रकरण है 328 से 331 नंबर की गाथा में, जहां पर ये कहा गया है, टीका तो विस्तृत है, टीका में बहुत विस्तार से आएगी, भाव कर्म का कर्ता कौन। तो आचार्य ने पॉसिबिलिटी दी, देखो भाव कर्म जीव में हो रहे, यहां सिद्ध ये किया है कि जीव के हैं।
बोले जीव के कैसे कहते हो? तो उन्होंने बोला 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अगर कर्म के मानोगे, भाव कर्म के मानोगे तो कर्म को चेतन बनना पड़ेगा अथवा जीव को जड़ बनना पड़ेगा। 2 में से कौन सा मंजूर है? बोले नहीं, दोनों मंजूर नहीं। एक काम करते हैं ना, बीच का रास्ता, गुजराती स्टाइल, कहीं समझी लो ना, कहीं तमारू ना कहीं अमारू। तो बोले आचार्य फिर वहां आपत्ति करते हैं कि अगर दोनों के मानोगे तो दोनों को फल भोगना पड़ेगा, जबकि वो भी पॉसिबल नहीं है। बोले नहीं, एक काम करो, चर्चा ही मत करो, राग आदि मेरे नहीं, ऐसी चर्चा करो। बोले मेरे नहीं है, सर्वथा किसी के बिना मानोगे तो स्वभाव हो जाएंगे। तो बड़ी समस्या है कि शुरुआत में 50 से 55 में इन्हें कर्म का सिद्ध किया, अब यहां पे कर रहे हैं कि जीव के ही हैं। तो भाई अपेक्षा के बिना कोई सार नहीं है, वहां पर शुद्ध नहीं की अपेक्षा है, इसीलिए रागादि भावों को भिन्न करके बताया जाता है। यहां अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा है, इसलिए वहां पे रागादि भावों के साथ अपनत्व तो बताया जाता है। एक खास इंपॉर्टेंट बात जो कहे बिना शायद बहुत मेरा पिंडदान भी नहीं होगा, वो यहां पे कह देता हूं कि 204 नंबर के कलश में ये बोला कि जो सर्वथा रागादि का अपने को अकर्ता मानते हैं उन्हें आत्मघाती जीव कहा, और श्रुति कुपिता, कि शास्त्र उनके ऊपर कुपित होते हैं कि भाई तुम सर्वथा अपने आप को अकर्ता मानकर प्रमाद में जा रहे हो, तो ये बात हमें स्वीकार नहीं है। ये शास्त्रों की कुपित को रोकना हो तो आत्मा को कथनचित रागादि भावों का कर्ता यहां सिद्ध किया है। इतनी बात यहां पर कह के मैं विराम लेता हूं। नित्य कर्तृत्व के बारे में भाई साहब ने प्रश्न किया। वैसे शुरुआत की गाथाओं से जुड़ा हुआ ही शब्द है कि अगर कार्य हो रहे हैं और कार्य को आत्मा के अलावा किसी अन्य को माना जाए तो नित्य कर्तृत्व का विधान किससे किया जाए? या तो मैं कर दूं, मैं हमेशा हाजिर हूं, तो या तो मेरे से नित्य कर्ता मानना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं है तो कोई थर्ड पर्सन कर्ता का मानना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने 3 भगवानों को लगा के रखा है। ब्रह्मा जी ऑलवेज है, विष्णु जी ऑलवेज है, शंकर जी ऑलवेज है। तो जो कार्य हर समय हो रहा है और किसी अन्य के कारण अगर वो कार्य हो तो वो कारण भी हमेशा होना पड़ेगा। तो आचार्य यहां बताते हैं कि अन्य का कारण नहीं है, इसीलिए स्वयं ही उपस्थित है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा ही अपने परिणामों का नित्य रूप से कर्ता होता है।